नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एंस कोचिंग सेंटर में। मैं फिर आप लोगों के लिए क्लास 10 का साइंस का वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो भी छात्र छात्राएं क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चंस कर रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। क्वेश्चंस कर रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो एफ बराबर r/2 होती है। लेंस की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समान दृष्टि के लिए सुपृष्ठ दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो अल्पतम दूरी इसमें आपको 25 सेमी, किसी भी सही चीज़ को देखने के लिए हम लोग को आँख पे 25 सेमी की दूरी बनती है। इसलिए सही आँख का प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो लाल। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा शोधित किया जा सकता है। तो अवतल लेंस द्वारा उसको शोधित किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर निर्भर करता है। तो भी सही है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन ए बी सी सब सही होते हैं। अगला है डी। हम कहता है कि हर विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। यह ऑप्शन असत्य है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेमिंग के बाँ हस्त नियम में बाँ हाथ का परस्पर संकेत क्या करती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें कह रहा है कि चालक के प्रवाह और विद्युत धारा की दिशा को प्रभावित करती है फ्लेमिंग की बाँ हस्त नियम। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चालक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या हो सकती है। तो उत्तर होता है इसके लिए दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर हो सकती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। तो काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र आपको CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को
लाल कर देता है। कहता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है। मिल्क मतलब दूध होता है, इसका पीएच, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का मान 10.5 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु चमकीला है। कहता है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है, तो सोडियम, नमक जो होता है सोडियम वो क्या होता है, चमकीला होता है, नमक अधातु होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है। कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है, तो सोडियम Na जो अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। 21वां क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन के 72 कक्षा में 6 परमाणु होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रायः ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो प्रकार्यात्मक समूह इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है, जो अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंधन के बीच इनमें से कोई बंधन, एक आबंधन, द्विआबंधन, त्रिआबंधन, इसमें से कोई नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एल्कीन का समान सूत्र होता है, तो एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है, जो बी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तन होता है, तो समूह के ऊपर से नीचे आने में परमाणु की साइज बढ़ती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एंजाइम अम्लीकृत वसा को पाचन करता है, तो लाइपेज होता है, जो एंजाइम होते हैं जो वसा को पाचन करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समान संकुचन रक्तदाब कितना होता है, 120 mm होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचाता है, तो ये फाइलम द्वारा पहुंचाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उस पौधों का नाम बताइए जो कमल द्वारा कायिक प्रबंधन को पारदर्शित करता है, तो गुलाब। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, तो काला जार बीमारी आपको लेस्मोनिया नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा द्विलिंगिक पुष्प है, तो गुलाब द्विलिंगिक पुष्प हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव के घ्राण ग्रही स्थित होता है, तो नाकों में, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रण होती है, तो हमारे शरीर की है ना प्रमस्तिष्क से होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। कहता है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने पारित किया, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्त्रियों में लिंग
गुणसूत्र होते हैं तो स्त्रियों में गुणलिंग सूत्र XX होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैविक निम्नीकरणीय कचरा है। तो निम्नीकरणीय कचरा आपको टिश्यू पेपर होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आहार तथा पाचन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। तो बिहार की, ऑप्शन नंबर डी स्थित है। अगला सॉरी दोस्तों, क्वेश्चंस पढ़ने मिस होगी। अगला क्वेश्चंस करा कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो बिहार की। अगला क्वेश्चन करा कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। तो इसमें से होता कहते कम उपयोग, पुनः चक्रीकरण उपयोग, इसमें से सभी होते, जो ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें और ये 2021 के लिए मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव्स हैं, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।